बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आर्किटेक्ट एहसान जतोई। आप देख रहे हैं बिल्डिंग टिप्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस्तों पे प्लाट लेना चाहिए कि नहीं, और जो ख़रीदार है उसको इंस्टॉलमेंट में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है, और एक ही फ़ायदा है, वो ये है कि आपको प्लाट की पूरी कीमत एक साथ देने के पाबंद नहीं है, बल्कि आप थोड़े थोड़े पैसे करके हर महीने किस्त के हिसाब से आप मालिक को देते रहते हैं, ऑनरशिप को देते रहते हैं। और बिल आखिर एट द एंड क्या होता है, प्लाट आपके नाम होता है या नहीं होता, ये किस्मत की बात है। इसमें जो 90% चांस वो फ्रॉड के होते हैं। कुछ बाइतमाद और मुस्तनद जो है वो डेवलपर्स अगर हैं और आपको उन पर मुकम्मल इतमाद है, फिर तो आपको मजबूरी है अगर इंस्टॉलमेंट की, तो आप वो प्लाट ख़रीदें। अदरवाइज़ कोशिश करें कि नेट कैश पे कुछ अर्सा आप वेट करें, सेविंग करके नेट कैश पे ही आप प्लाट ख़रीदें। तो इसके नुकसानात क्या हैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये बात आप समझ लें कि जिसके पास जो है वो नगद के गाहक होंगे, वो कभी भी उधार में जो है वो गाहक को माल नहीं देगा, सेल नहीं करेगा। इसी तरह यही हिसाब इधर भी होता है कि कुछ जो प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें मालिक पूरी इतमाद नहीं होता, ऑनरशिप पूरी तरह इतमाद में नहीं होती। वो चाहती है कि हमारे प्लाट किसी तरह सेल हो जाएं, बस वो ऑफ़र्स देते हैं क्लाइंट्स को, ये है हम ये करेंगे, यहाँ पे ये एज है, आपको इतने पैसे हैं, कल को ये हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा। कुछ होता है ये नहीं होता, ये तो किस्मत की बात होती है। तो बहरहाल इसका जो पहला नुकसान है मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप फौरी तौर पे कब्ज़ा करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। आपको वेट करना ही पड़ेगा जब तक जो फ़ाइल है जो तैयार हुई है वो आपके नाम पूरी तरह जो है प्लाट वो आपके नाम कन्वर्ट नहीं हो जाता। दूसरा नुकसान इसका ये होता है कि आपकी जो फ़ाइल है वो एक जो है वो एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, वो रजिस्ट्री ऑफ फ़र्द की तरह उस पर गवर्नमेंट इस पर ज़ामन नहीं होती। उसमें जो टर्म एंड कंडीशन है वो तब्दील होती रहती हैं। और जो मोस्टली जो फ्रॉड केस होते हैं उसमें जो है ये फाइल्स के अंदर जो टर्म एंड कंडीशन है वो इतनी ब्रीक लिखी होती हैं, और बाद में जो है पता चलता है कि हमें इस चीज़ का जो है ना वो कंडीशन का पता नहीं था। हमेशा जो है वो किस्त देते वक्त आप ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको रीड करें, ठीक है। और जो फ़ाइल है ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, इसमें जो है रजिस्ट्री और फ़र्द के जो है वो इक्वली इसको बिल्कुल ना समझे। और इसका तीसरा जो है वो बड़ा नुकसान वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मोस्टली जो फ्रॉड केसेस होते हैं या फ्रॉड जो है फ्रॉडिये लोग होते हैं, उनमें उनका चक्कर ये होता है कि वो डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो काउंट करते रहते हैं, ठीक है। आपको ने अगर आपने किस्तें 2-4 दे दी हैं, उसके बाद ऐसा क्लेम करेंगे कि वहाँ पे ये मसला है, अब ये है, ये इशू है, फ़लाँ आ गया, आप थोड़े से जो है ना इसकी जो रेट है वो बढ़ गया है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको वो पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। फिर ये होता है कि इंस्टॉलमेंट में चक्कर ये चलता है कि आपका जो प्लॉट है वो उसकी लोकेशन तब्दील हो जाती है। आपने ये जो प्लॉट सेलेक्ट किया उसमें ततीमा नंबरिंग तो होती नहीं है, ऑफिशियल या गवर्नमेंट इसमें ज़ामन होती नहीं है, तो ना रजिस्ट्री है ना फ़र्द है, तो वो प्लॉट जो आपने देखा है वो आपको दिखाया गया है वो कुछ और होता है, और बाद में वो कहते हैं कि ये जो प्लॉट है ये सेल हो गया है, आप जो है वो कॉलोनी की बैक साइड में फ़लाना प्लॉट है वो जो है वो आपके नाम हो जाएगा, आप अपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट वो जारी रखें। अच्छा, किसी सूरत में अगर आपकी जो किस्त है उसमें देर हो जाए, आप उस माह पैसे आपके पास ना हो, तो फिर आपको कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, और ये इस तरह का सिलसिला करते हैं कि जनाब आपका जो है वो प्लॉट कैंसिल हो जाएगा, आपके पैसे जो हैं वो देने वाले हैं तो फौरी दें। ये बंदा टेंशन में आ जाता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, तो ये मेंटली डिस्टर्बेंस भी होती है। और इसके अलावा जो है वो ये है कि बाज़ टाइम ऐसा होता है कि आपके नाम की फ़ाइल तो होती है कागज़ी तौर पे, लेकिन जो हेड ऑफिस में अब उनका कन्वर्ट नहीं होती, तो ये भी एक चक्कर चल जाता है। इसी तरह जो है वो इसमें सबसे बड़ा जो है वो नुकसान ये होता है कि आप फौरी तौर पे कब्ज़ा करके आप मकान जो है अपना नहीं बना सकते। और जो इस्लामी नुक्ता नज़र है उसमें भी आप देखें तो जब तक पूरी तरह आप अपनी साथ इसकी पूरी करके
ऑनरशिप नहीं ले लेते, आपके नाम का प्लाट नहीं हो जाता, तो आप इसको सेल करके मुनाफा भी नहीं ले सकते। ये इस्लामी तौर पे जो है उलमा भी इसको जो है नाजायज़ समझते हैं। तो कोशिश करें हमेशा प्लाट आप जो है वो नेट कैश पे ख़रीदें, फौरी तौर पे रजिस्ट्री करवाएं, फ़र्द निकलवाएं और चाहें तो उसको सेल करें, चाहें उस पर अपना कंस्ट्रक्शन करें। अगर नहीं मजबूरी है बहुत ज़्यादा, आप चाहते हैं कि ये बंदा बाइतमाद है और ये मुस्तनद है और मैं इससे इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट ख़रीद सकता हूँ और मुझे इसमें फ़ायदा होगा, तो आप ख़रीद लें। लेकिन मोस्टली जो है इसमें फ़्रॉड केस होते हैं और इस तरह का जो है कोशिश करें नेट कैश पे ही ख़रीदें। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।